या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी, हमने आपको शाहिद यानी गवाही बना करके भेजा, गवाही देने वाला बना करके भेजा, व मुबश्शिरा खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा। किस चीज की खुशखबरी सुनाएंगे और किस चीज की गवाही देंगे? तो गवाही इस बात की देंगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, लिहाजा तुम क्या करो, उसी के सामने सर टेको, उसी के सामने सजदा करो, उसी के सामने मिन्नत और समाजत करो, उसी के सामने दुआएं मांगो, गिड़गिड़ाओ तो उसी के सामने, किसी गैर के सामने नहीं। वह मुबश्शिरों खुशखबरी सुनाने वाला। खुशखबरी किस चीज की? जन्नत की बशारत, जन्नत की खुशखबरी। अगर तुम अल्लाह ताला की इबादत करोगे, उनके सामने मिन्नत और समाजत करोगे, तो तुम्हें अल्लाह ताला खुश होकर के जन्नत नसीब करेगा। इस चीज की तुम खुशखबरी सुना दो। वह नजीरा, और तुम डराने वाला बना करके भेजा गया। किस चीज से डराएंगे? जहन्नम के अजाब से, अल्लाह ताला के कहर व गजब से डराएंगे। अगर हम अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी नहीं करेंगे, अल्लाह की बातों को नहीं मानेंगे, तो हमें जहन्नम रसीद कर देगा। इसलिए जहन्नम से डराने का हुक्म दिया गया। और क्या कहा? व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के परमिशन से तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। व सिराजम मुनीरा, और आपको रोशन चिराग बना करके भेजा। रोशन चिराग। एक इंसान गुनाहों में लथपथ रहता है, गुनाहों में डूबा रहता है, गुनाह करते करते उनका दिल स्याह हो चुका है, उनके ऊपर कोई बात असर नहीं करती। ऐसे मौके पर उनके सामने दीन की बात, दीन की दावत दी जाए, अल्लाह और उनके रसूल की बातों को सुनाया जाए, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। जो इंसान गुमराह था वो राह रास्त पर आ जाएंगे, तो गोया के गुमराही से वो राह रास्त पर आ गए। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लक़ब दिया, ये खिताब दिया, वह सिराजम मुनीरा, आपको रोशन चिराग बना करके भेजा। एक माना ये। दूसरा माना ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत थे। माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रात के अंधेरे में सुई, निडल अगर गुम हो जाती, मफकूद हो जाती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर, कमरे के अंदर दाखिल होते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती की बुनियाद पर घर रोशन हो जाता और सुई मुझे मिल जाती। अल्लाह, ये खूबसूरती, ये दूसरा माना है। तो गोया के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन चिराग बना करके भेजा। अब इस आखिरी जो लफ्ज है, इस लफ्ज का कुछ लोग गलत मानी और मतालिब बयान करके लोगों को गुमराह किया। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे, सिराजम मुनीरा, इसका गलत माना कह करके अल्लाह के रसूल को कहते हैं कि वह नूर थे। आपको, आपके सामने जो भी बात मैं कहता हूं दलील के साथ कहता हूं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई बनावटी बात नहीं करता, जो भी बात करता हदीस से और कुरान से। अल्लाह के रसूल नूर थे या बशर थे? बशर मतलब इंसान, इसकी हकीकत आपको बताना है। आज के खुतबे में यही बात बताऊंगा। अल्लाह के रसूल नूर नहीं थे। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जितने भी इंसान को पैदा किया और आगे पैदा करने वाले हैं, सारे के सारे ये मिट्टी से पैदा किए गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किए गए, मिट्टी से पैदा किए गए। अल्लाह ताला ने सूरह तोहा में अल्लाह ताला ने उनका नक्शा खींचा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ऐ लोगो, तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया। मिनहा खलकनाकुम, इस खलकनाकुम ये इस मिट्टी की तरफ इशारा है, तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया है।
वफीहा नुईदुकुम, और फिर तुम्हें इसी मिट्टी के अंदर ही जाना है। इंसान मर जाता है तो क्या करते हैं? कब्रिस्तान में ले जाके दफनाते ना, इसी मिट्टी में तुम्हें जाना है। वफीहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर तुम्हें इसी मिट्टी से दोबारा जिंदा करके खड़ा किया जाएगा। तो मालूम यह हुआ दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, सारे इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है, लिहाजा हम नूर नहीं। अल्लाह ताला ने नूर से फरिश्तों को पैदा किया, नूर से फरिश्तों को पैदा किया है। नूर फरिश्तों की खासियत है और ये मिट्टी इंसान की खासियत है। इसी मिट्टी से इंसान को पैदा किया गया। अब जब जो चीज अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया गया है उसे हम नूर नहीं कह सकते, नूर नहीं कह सकते। और एक बात यहां पर समझनी है, नूर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया और फरिश्ते खाना खाते नहीं, फरिश्ते खाना खाते नहीं। फरिश्ते जब खाना नहीं खाते तो पेशाब पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। इंसान खाना खाते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, पेशाब पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो फरिश्तों में और इंसान में आसमान और जमीन का फर्क है, बशरियत में और नूर में आसमान और जमीन का फर्क है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कह करके ये कहना कि आप आलिमुल गैब हैं, ये सरासर गलत, सरासर गलत। कई लोग होते हैं जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, ये उंगली को चूमते हैं और आंख में लगाते हैं। सरासर गलत है, इसकी कोई सबूत ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं, न कुरान से न हदीस से, कोई सबूत ही नहीं कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे तो उनको चूमो और आंख में लगाओ। बल्कि उसके ऊपर दरूद भेजने का हुक्म दिया कि जब नबी का नाम आए तो तुम क्या करो? दरूद भेजो, यानी दरूद पढ़ो। दरूद पढ़ने के बजाय चूचू कर लेते, ऐसा मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप हकीकत में इंसान थे। मक्का के काफिर लोग, मदीना के यहूदी लोग और यहाँ के मक्का के कुछ काफिर लोग मदीना में जाकर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किए थे। वो लोग, काफिर लोग और यहूदी लोग, अल्लाह के रसूल को नबी मानने से इनकार करते थे। वो लोग कहते थे कि अगर अल्लाह ताला किसी को नबी बनाता तो कोई बड़े घराने के इंसान को नबी बनाता। हम लोग इतने जाह जलाल वाले हैं, खानदान वाले हैं, पैसे वाले हैं, मर्तबा वाले हैं, शोहरत याफ्ता इंसान है, तो हमें बनाता। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला ने नबी बनाया जो यतीम है, आपको नबी मानने से इनकार कर। और यह भी थोपा कि अगर अल्लाह ताला नबी ही बनाता किसी को तो किसी फरिश्ते को अल्लाह ताला नाजिल फरमाता। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, जवाब दिया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 93 में इरशाद फरमाया, कुल, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, सुबहान रब्बी, मेरा रब पाक है। सुबहान रब्बी, मेरा रब पाक है, यानी पाकीज़ा है। हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, अगर मैं नबी किसी को बनाता इस रूए जमीन के ऊपर, तुम जो कहते हो कि आसमान से कोई फरिश्ते को नाजिल करता, तो फरिश्ते को अगर नाजिल करता तो फरिश्ते को ही मैं नबी और रसूल बनाता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहा जा रहा है कि चूंकि दुनिया के अंदर इंसान बसते हैं और इंसान के दरमियान इंसान की ही जरूरत है, फरिश्ते को जरूरत नहीं है, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि तुम कह दो कि मैं अल्लाह ताला की पाकी बयान करता हूं और अल्लाह ताला ने मुझे नबी और रसूल बना करके भेजा है। फिर अल्लाह ताला उसी का जवाब देते हुए अगली आयत में कहा कि कुल लौ कान फिल अर्ज़ मलाइका, अगर मैं इस रूए जमीन के ऊपर फरिश्तों को बसाता, यमशून मुतमइन्नीन, कि इस जमीन के ऊपर फरिश्ते बसते, फरिश्ते रहते, यहां ठहरते, तो लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला, तो हम आसमान से
किसी को नबी बनाता तो वो फरिश्तों को ही बनाता। आयत से मालूम यह हुआ इस रूए जमीन पर फरिश्ते नहीं बसते हैं, बसे हैं तो इंसान बसे हैं, तो इंसान के दरमियान इंसान की जरूरत है, फरिश्तों की जरूरत नहीं है। लिहाजा इस आयत से भी मालूम हुआ जब इस रूए जमीन पर इंसान है तो इंसान को ही अल्लाह ताला ने रसूल और नबी बना करके भेजा। तो लिहाजा हमारे रसूल को नूर कहना गलत है, बल्कि वो इंसान थे। और सबसे बड़ी दलील बजाते खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं इंसान हूं, नूर नहीं हूं। बच्चों गौर से सुनो, हमारा अकीदा सही होगा। तुम बच्चे हो, अभी अगर सही बात सुन लोगे, समझ लोगे तो अकीदा दुरुस्त होगा, और अकीदा अगर दुरुस्त नहीं तो अमाल भी दुरुस्त नहीं। अकीदे को दुरुस्त करना बहुत जरूरी और कंपलसरी है। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ के अंदर इरशाद फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम, कुल इन्नमा अना बशरुम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत से कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम, बेशक मैं बशर हूं। बशर के माना इंसान, बशर के माना इंसान। अना बशरुम, मैं एक इंसान हूं, मिसलुकुम, तुम्हारे जैसे ही। मिसलुकुम के माना तुम्हारे जैसे ही, तुम जैसे एक इंसान हो वैसे मैं एक इंसान हूं। तुम्हारा 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 कान है, तुम खाते पीते हो, वैसे मेरा 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 कान है, मैं भी खाता पीता हूं, मुझे भी हाजत और जरूरत पड़ती है। मिसलुकुम, लेकिन तुम में और मुझ में फर्क यह है, मिसलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम में और मुझ में फर्क यह है कि अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नाजिल फरमाता है, यानी मुझे अल्लाह ताला ने नबी और रसूल बनाया है, लिहाजा मेरे ऊपर अल्लाह ताला का पैगाम आता है, अल्लाह ताला की वही नाजिल होती है, लिहाजा मैं तुम्हें यह हुक्म दे रहा हूं, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, लिहाजा तुम्हारा माबूद बरहक एक ही है, एक ही अल्लाह है, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बिल्कुल क्लियर और खुलासा कर दिया कि मैं एक बशर हूं। फखरुद्दीन, बात क्लियर और खुलासा हो गई कि अल्लाह के नबी बजाते खुद यूं कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाकर यह कह दिया कि आप बशर हैं, आप एक इंसान हैं, जैसे दूसरे एक इंसान हैं वैसे ही आप इंसान हैं, आप नूर नहीं। लिहाजा मालूम यह हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद इंसान थे, खाते पीते थे, और जब इंसान खाएंगे पिएंगे तो उनको पेशाब पानी की जरूरत पड़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बच्चे थे, फरिश्तों की बीवी बच्चे नहीं होते, वो खाते पीते नहीं है, और ना खाते पीते हैं ना उनको हाजत लगती है, कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का पैगाम जब आता है, जो हुक्म होता है वो कर लेते हैं, वो बजा लाते हैं। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये अकीदा रखना कि आप नूर थे, ये सरासर गलत है। हमारे अकीदे के अंदर ये खराबी होगी, लिहाजा ऐसे अकीदे को हमें छोड़ देना चाहिए और इस अकीदे पर आना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, इंसान थे, लिहाजा आपके ऊपर बशरियत का ही अकीदा रखना चाहिए, यानी इंसान का ही अकीदा रखना चाहिए। बस इतना फर्क है कि आप नबी थे, आप पैगंबर थे, अल्लाह ने आपके ऊपर पैगाम नाजिल फरमाया, लिहाजा वो उनका वहदा, उनका मकाम, उनका मर्तबा अलग है और हमारा मकाम मर्तबा अलग है। बस इतना ही फ़र्क है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे।